किस ब्राह्मण के सर में बुंद जाएगा बता? अनुराग कश्यप, पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री, या तेरी फिल्म मेकर महेश भट्ट? जो हम ब्राह्मण के ऊपर तो टिप्पणी कर रहा है ना, ब्राह्मण के बिना भारत का इतिहास ही बेकार है। ब्राह्मण के बिना ना तेरा इतिहास ही बेकार है, तेरा फिल्म भी बेकार है ब्राह्मण के बिना। ये बात ध्यान दे। जनेऊधारी ब्राह्मण हो, देख ले, मनीष जोशी बोल रहा हूँ, देख जनेऊधारी जनेऊ। मैं तुझे सीधी बात कहना चाहता हूँ कि बताइए कौन से ब्राह्मण के सर में बुंद आएगा? अनुराग कश्यप जो भारत के खिलाड़ी है, टीम इंडिया के, अभी रोहित शर्मा जो वनडे और टेस्ट के कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर, या शिवम दुबे स्टार ऑलराउंडर, या स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, या तेरी फिल्म मेकर महेश भट्ट, या लाल बहादुर शास्त्री, या चंद्रशेखर आज़ाद, या आचार्य चाणक्य? बता भाई, ब्राह्मण के बिना तेरी फिल्म भी बेकार है, तू भी बेकार है, समझ रहा है? जो आप कह रहे हो कि फूले को, जो मुझे तक है नहीं पता, उनको पढ़ने नहीं दिया, ब्राह्मण ने पढ़ने दिया, तो वो कैसे पढ़े? उनके घर में स्कूल था क्या? नहीं ना, किसी ने देख पढ़ाया होगा। आपको पढ़ने नहीं दिया, मान लिया, तो जो फूले ने पढ़ाया होगा, जिस फूले ने पढ़ा होगा, उस पढ़ाने वाला तो ब्राह्मण ही होगा। तुम्हारे पूर्वज अनपढ़ थे कहती हो आप, बताना। अनुराग कश्यप, तू अपनी मानसिकता खो चुका, तू मानसिक बीमार इंसान है। हम कहते हैं एकता की बात, हम कहते हैं भारतवासियों की बात, तू कहता है जातिवाद। भाई हमारे सनातन धर्म में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है। तो तुम्हारी संविधान में जो अब तुम कह रहे हो संविधान आप लोग ब्राह्मण नहीं मानते, बट जो संविधान लिखा है उसमें SC ST OBC तुम्हारे संविधान में, हमारे कोई भी ग्रंथ में नहीं, कितना भागवत में न कि हमारे कोई ग्रंथ में बता दे, कौन से ग्रंथ में, कौन सा निषद में, कौन सा उपनिषद में, कौन सा वेद में, कौन से पुराण में, बता दे अनुराग कश्यप। जो इतना तू बड़बड़ करा ना एक मूवी के चक्कर में, एक फिल्म के चक्कर में, तेरे ना बेटे अपनी औकात में रह के बात करा कर। भगवान परशुराम के सौगंध खा के बोल रहा हूँ ना, इस बात को ध्यान दे। तू हमारा बाल बगाने के साथ ब्राह्मण है, ध्यान दे। हम ब्राह्मण, वेद शास्त्रों का ज्ञान भी है, शस्त्र के ज्ञान भी है। हमारे पूर्वज भगवान परशुराम के बारे में पढ़ लेना, समझ रहा है? जब तक भगवान परशुराम के बारे में नहीं पढ़ेगा तब तक तुझे कुछ समझ नहीं आएगा। हम ब्राह्मण समाज से सीधी गुजारिश है कि आपको ब्राह्मण मानते तो ऐसे कोई उसकी औकात दिखाने की ज़रूरत है। भाई पढ़े लिखे, हाँ हम ब्राह्मण, कोई अनपढ़ थोड़ा ना, ब्राह्मण सब पढ़े लिखे हैं। 95% ब्राह्मण आप पढ़े लिखे हैं। आप कानूनी रूप में भी हम ब्राह्मण आ गए नहीं। कैसे मुद्दे का तेरी क्या औकात है बता यार? या पूर्व कोच रवि शास्त्री के सर में मुतेगा बता, कहाँ मुतेगा तू? तभी कहते हैं ना अपनी औकात पढ़ लिख लो तो अच्छे ज्ञान दोगे, ज्ञान मिलेगा। तभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोलते पढ़ लिख लो, राजनीति मत करो, पढ़ो लिखो, तभी आरक्षण दिया आपको। इतना फालतू ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। पहले ढंग से पढ़ाई कर लो, क्या ठीक है क्या गलत है। तुम साले अपने धर्म के विरोधी, अपने कर्म के विरोधी, हर एक के विरोधी हो तुम। जब कुछ नहीं आता एक ब्राह्मण को गाली, कुछ नहीं आता क्षेत्रीय को गाली कर दो, कुछ नहीं आता वैश्य को गाली कर दो। भाई तुम्हारे क्या औकात है ये तो बता दे, तुम्हारा क्या इतिहास है जो अब तुम अशोक के बारे में कहते हो हमारा पूर्वज। तुम्हारा अशोक पूर्वज कहाँ से आया बताओ, बताना। तुम्हारा अशोक पूर्वज कहाँ से आया? अशोक भी एक क्षत्रिय थे जो पंडित नहीं बनाया था उनको, उनका पूर्वज को पंडित नहीं बनाया था आचार्य चाणक्य ने। भूल जाओ। जो तुम कहते हो पढ़ने लिख नहीं दिया, ये कर दिया, तो तुम्हें ज्ञान कहाँ से आया? भीमराव अम्बेडकर साहब को किसने पढ़ाया? जब तुम पढ़ने लिखने कोई किसी ने तो पढ़ाया होगा, वो तो ब्राह्मणों को पढ़ाने वाला भी तो टीचर जो कहते हो कि आप हमें पढ़ने नहीं देते थे, ऐसा नहीं करने देते, वैसा नहीं करने देते,
अंग्रेज़ों का इतिहास में मत जाओ। आज से 1225 से पहले हर हिंदुस्तान में 90% पढ़े लिखे थे। इस बात को ध्यान करो। जो मैं बोलने से पहले 1000 बार सोच लिया करो, 1000 बार इतिहास पढ़ लिया करो, अनपढ़ गवार हो। मैं इस अनुराग कश्यप को बोलना चाहूँगा कि पहले अपने इतिहास पढ़ ले, तब बोला कर। ब्राह्मण के बिना भारत का इतिहास कुछ नहीं है, ये बात ध्यान दे। जो तू मूवी बना रहा है ना, उसमें भी ब्राह्मण का किरदार ही सबसे ज़्यादा है, समझ रहा है? जो तू ब्राह्मण को गाली कर रहा है। ब्राह्मण का ज्ञान वेद मंत्र पढ़ना भी है और शास्त्र चलाना भी है, फर्श चलाना भी है ब्राह्मण का काम, ठीक है? ब्राह्मण को छेड़ मत। इस अनुराग कश्यप से मेरा कहना है, कौन से ब्राह्मण के सर में मतेगा? पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री। देख, जो जनेऊधारी ब्राह्मण हो, ध्यान दे, दिखा रहा जनेऊ, ये देख। किस प्रधानमंत्री के सर में मुतने जाएगा बता? जो पूर्व कोच और राहुल द्रविड़, किसके अभी जो ओडीआई और टेस्ट का कप्तान रोहित शर्मा, बता? अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, या तेरी फिल्म इंडस्ट्री का महेश भट्ट? बता कि किसके सर में मुतने जाएगा? किस तेरे औकात है? मानसिक बीमार? बता। या हमारे आचार्य चाणक्य? बता ना, किसके सर में मुतने जाएगा? उल्लू के पट्टे। तू, तेरे औकात कुछ नहीं है। तो एक एससी एक्ट लगा सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, ध्यान दे। एक ब्राह्मण समाज का सीधे संदेश है तेरे ऊपर, ठीक है? मैं इस अनुराग कश्यप से कहना चाहूँगा कि किसके सर में मुतेगा, कौन से ब्राह्मण के सर में मुतेगा बता? जो पूर्व कोच रवि शास्त्री, या रोहित शर्मा, या अभिषेक शर्मा, या पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, या चंद्रशेखर आज़ाद, या आचार्य चाणक्य? बता किसके सर में मुतना चाहेगा, बता ना? या अपनी फिल्म मेकर महेश भट्ट? बता। तेरी अपने औकात, तेरी कोई औकात नहीं, ध्यान दे। मैं इस जाहिल को कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण को उल्टा सीधा कहने से पहले अपने गिरेबान में झाँक ले। तेरी क्या औकात है? तेरी क्या भूमिका है भारत को बनाने में? या तेरी फैमिली की क्या भूमिका है भारत को बनाने की? या तेरे पूर्वजों की क्या है भारत को बनाने में? ये बात ध्यान दे। भारत को बनाया था आचार्य चाणक्य ने बनाया, ठीक है? अखंड भारत बनाने का आचार्य चाणक्य ने करा है, नहीं तो तुम्हारी कोई औकात नहीं थी बनाने की। जय सिया राम, जय परशुराम जी की।